दोस्तों, अगर आपने आज ये कहानी नहीं सुनी तो जीवन में क्या ही उखाड़ लोगे। इसलिए पहले ये पूरी कहानी ध्यान से सुनो। मैं सच कहता हूं, आपका जीवन जीने का नजरिया ना बदल जाए तो कहना। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के हिमालय की वादियों में एक साधु रहते थे। उनका नाम कोई नहीं जानता था। लोग उन्हें बस खुश साधु कहते थे, क्योंकि उनके चेहरे पर हमेशा एक मधुर मुस्कान रहती थी। गांव के लोग अक्सर सोचते, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी ये साधु हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हैं। खुश साधु का आश्रम कोई भव्य मंदिर नहीं था। वह तो बस एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसके चारों ओर हरे भरे पेड़, बहता हुआ झरना और पक्षियों की चहचहाहट थी। साधु सुबह उठकर नदी में स्नान करते, फिर एक चट्टान पर बैठकर घंटों ध्यान करते। ध्यान करते करते उनका चेहरा और भी प्रकाशमान हो जाता। गांव के लोग दूर दूर से आते और पूछते, महाराज, आप हमेशा इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? हम तो जीवन की छोटी सी परेशानियों से दुखी हो जाते हैं। साधु बस मुस्कुराकर कहते, जब मन शांत होता है तो खुशी अपने आप भीतर से फूट पड़ती है। खुशी कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह तो हमारी आत्मा का स्वभाव है। एक दिन एक युवक आश्रम आया। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन मन में हमेशा असंतोष और क्रोध रहता। वह सोचता, जब तक बड़ी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छा घर नहीं बनेगा, तब तक खुशी असंभव है। वह साधु से बोला, महाराज, मुझे बताइए, आप इतने गरीब होकर भी खुश कैसे रहते हैं? आपके पास न पैसा है, न परिवार, न कोई सुख सुविधा, फिर भी आप मुस्कुराते रहते हैं। साधु हंसे और बोले, बेटा, असली गरीबी तो तब है जब मन खाली हो, और असली दौलत तब है जब मन भरा हुआ हो शांति और प्रेम से। अर्जुन ने सिर हिलाया, पर उसकी समझ में बात नहीं आई। तभी साधु ने कहा, आओ, मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक आदमी के पास दो घड़े थे। पहला घड़ा बिल्कुल नया और चमकदार था, दूसरा पुराना और टूटा फूटा। गांव का किसान रोज नदी से पानी लाता। नया घड़ा गर्व से सोचता, मैं पानी भरकर पूरा घर सींचता हूं। टूटा घड़ा दुखी होकर कहता, मैं तो आधा पानी रास्ते में गिरा देता हूं, मेरा जीवन बेकार है। लेकिन एक दिन किसान ने टूटे घड़े से कहा, क्या तुमने ध्यान दिया है, जिस रास्ते से तुम पानी गिराते हो उसी पर फूल खिले हुए हैं। तुम्हारे कारण मेरे घर के दरवाजे तक एक सुंदर बगीचा बन गया है। अगर तुम ना होते तो यह सौंदर्य कभी ना होता। साधु ने अर्जुन से पूछा, बेटा बताओ, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? अर्जुन बोला, शायद यह कि हर कमी भी किसी न किसी रूप में उपयोगी हो सकती है। साधु मुस्कुराए, सही कहा, जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं उनमें एक छिपा हुआ वरदान होता है। अगर हम उन्हें स्वीकार करें और ध्यान से देखें तो दुख मिट जाता है। साधु ने अर्जुन को पास बैठाया और कहा, अब मैं तुम्हें ध्यान की पहली विधि सिखाता हूं। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने हृदय पर ध्यान दो। सिर्फ सांसों को देखो, कुछ मत सोचो। अर्जुन ने वैसा ही किया। पहले तो मन भागने लगा, कभी घर की चिंता, कभी नौकरी का डर, कभी भविष्य की कल्पनाएं। लेकिन साधु ने कहा, उन्हें पकड़ो मत, बस उन्हें आते जाते देखो, जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं। कुछ देर बाद अर्जुन को थोड़ी शांति महसूस हुई। उसने आंखें खोली और देखा कि साधु अब भी मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, क्या यही ध्यान है? साधु बोले, हाँ, यही शुरुआत है। ध्यान का अर्थ है वर्तमान क्षण में जीना, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी शिकायत के। लेकिन महाराज, अगर मैं केवल ध्यान करता रहूं तो जीवन की समस्याएं कैसे सुलझेंगी? पैसा कहां से आएगा? परिवार का क्या होगा? भविष्य कैसे बनेगा? साधु ने कहा, बेटा, ध्यान समस्याओं से भागना नहीं है। ध्यान तो शक्ति देता है कि हम समस्याओं को शांत मन से देखें और सही निर्णय लें। जैसे गंदा तालाब साफ हो जाए तो पानी में सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। अर्जुन सोच में पड़ गया। उसे पहली बार लगा कि शायद साधु की मुस्कान में सचमुच कोई रहस्य है। उस रात अर्जुन ने झोपड़ी के बाहर रुकने का निश्चय किया। आकाश में चांद चमक रहा था और नदी का पानी हल्की आवाज में बह रहा था। साधु पास में बैठकर फिर से ध्यान करने लगे। अर्जुन चुपचाप उन्हें देखता रहा। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि साधु का चेहरा ऐसे चमक रहा है जैसे भीतर से कोई दीपक जल रहा हो। उसके मन में विचार आया, अगर ध्यान से इतनी शांति और खुशी मिलती है तो क्यों न मैं भी इसे अपनाऊं। वह आंखें बंद करके साधु की तरह बैठ गया। सांसें धीरे धीरे शांत हो गईं। उस पल अर्जुन ने भीतर एक हल्की सी मधुरता और सुकून का अनुभव किया। वह मुस्कुराया, शायद पहली बार, बिना किसी कारण के। इस प्रकार अर्जुन की साधु से पहली मुलाकात हुई। उसने समझा कि खुशी कोई बाहरी वस्तु नहीं,
बल्कि ध्यान से उपजने वाली भीतर की अवस्था है। जैसे टूटा घड़ा भी जीवन में सुंदरता ला सकता है, वैसे ही हर कठिनाई भी हमें कुछ सिखाती है। साधु की मुस्कान अब अर्जुन के मन में गूंज रही थी। वह सोचने लगा, अगर यह मुस्कान मैं भी पा सकूं तो जीवन कितना सरल और सुंदर हो जाएगा। सूरज की पहली किरणें हिमालय की वादियों में फैल रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। अर्जुन रात भर साधु के पास ही रुका था। सुबह जब उसने आंखें खोलीं तो देखा साधु नदी के किनारे खड़े होकर सूरज को नमन कर रहे हैं। साधु के चेहरे पर वही गहरी शांति और मधुर मुस्कान थी। अर्जुन आश्चर्य से सोचने लगा, ये व्यक्ति सचमुच अलग ही हैं। इनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी सब कुछ है। नाश्ते के बाद साधु ने अर्जुन से पूछा, बेटा, तुम किसे सबसे बड़ी दौलत मानते हो? अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, पैसा। अगर पैसे हों तो सब कुछ मिल सकता है। अच्छा घर, अच्छा खाना, सम्मान, सुख सुविधा, सब। साधु ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उसके बाद तुम खुद बताना कि असली दौलत क्या है। एक बार 3 मित्र थे। पहला व्यापारी जो बहुत अमीर था, दूसरा राजा जिसके पास सत्ता थी, तीसरा साधु जिसके पास केवल शांत मन था। तीनों जंगल से गुजर रहे थे कि डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया। डाकुओं ने कहा, अपनी सबसे बड़ी संपत्ति हमें सौंप दो, तभी हम तुम्हें जाने देंगे। व्यापारी ने अपना सोना दे दिया, राजा ने अपनी तलवार और ताज दे दिया। अब साधु के पास क्या था? उसने आंखें बंद की और शांत मन से मुस्कुरा दिया। डाकू हंस पड़े, इसके पास तो कुछ नहीं, और उसे छोड़ दिया। तीनों मित्र बाद में मिले। व्यापारी दुखी था, मैंने अपनी सबसे बड़ी संपत्ति खो दी। राजा भी रोया, मेरी शक्ति छिन गई। लेकिन साधु प्रसन्न था, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरे भीतर है, इसे कोई चुरा नहीं सकता। अर्जुन ने पूछा, तो महाराज, आप कहना चाहते हैं कि असली दौलत शांत मन है? साधु बोले, हाँ बेटा, पैसा, पद, सम्मान ये सब छीन सकते हैं, पर जो शांति और खुशी ध्यान से आती है उसे कोई छीन नहीं सकता। अर्जुन ने गहरी सांस ली। पहली बार उसने सोचा, सचमुच हम दौलत समझते हैं बाहर की चीजों को, लेकिन असली खजाना तो भीतर छिपा है। साधु ने कहा, आओ बेटा, आज मैं तुम्हें ध्यान का दूसरा पाठ सिखाता हूं। आज का ध्यान है कृतज्ञता, या आप इंग्लिश में ग्रेटिट्यूड कह लो। उन्होंने अर्जुन को बैठाया और कहा, आंखें बंद करो और उन 5 चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हो। अर्जुन ने आंखें बंद की। पहले तो मन खाली था, फिर उसने सोचा, मेरे माता पिता, मेरी शिक्षा, मेरा स्वास्थ्य, ये सुंदर प्रकृति और यह साधु जी से मुलाकात। उसका मन भर आया। उसे लगा कि वह कितना भाग्यशाली है जो इतने उपहार पहले से ही उसे मिले हैं। साधु ने धीरे से कहा, बेटा, जब हम कृतज्ञ होते हैं तो भीतर खुशी का झरना बहने लगता है। जो है उसकी कद्र करना सीखो, तभी जीवन धन्य होगा। उसी समय पास के गांव से कुछ लोग आए। वे बहुत दुखी थे। एक व्यक्ति बोला, महाराज, गांव में अकाल पड़ गया है, बारिश नहीं हुई, हम सब चिंतित हैं। साधु ने शांत स्वर में कहा, आओ सब लोग बैठो, पहले मन को शांत करो। चिंता से पानी नहीं बरसेगा, लेकिन एकता और प्रार्थना से आशा जग सकती है। फिर उन्होंने सबको सामूहिक ध्यान करवाया। सैकड़ों लोग आंखें बंद करके बैठ गए। उस पल गांव में एक अद्भुत शांति फैल गई। लोगों ने महसूस किया कि दुख के बीच भी साथ बैठने और ध्यान करने से दिल हल्का हो जाता है। अर्जुन ने भी उस ध्यान में भाग लिया। उसे लगा जैसे उसका मन हल्का होता जा रहा है। पहली बार उसे समझ आया, सच्ची दौलत वही है जो सबके साथ बांटी जा सके, और यह दौलत है शांति, प्रेम और कृतज्ञता। उसने साधु से कहा, महाराज, अब मैं समझ गया, पैसा जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी दौलत शांत मन है, क्योंकि वही हमेशा साथ रहती है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सही पहचाना बेटा। याद रखना, बाहरी दौलत से तुम आराम पा सकते हो, लेकिन आंतरिक दौलत से तुम सच्ची खुशी पाओगे। इस प्रकार अर्जुन ने साधु से दूसरी शिक्षा सीखी कि असली दौलत शांति और कृतज्ञता है। जो भीतर है वही अटल है, बाकी सब अस्थायी है। कुछ दिन साधु के साथ रहने के बाद अर्जुन का मन हल्का होने लगा। वह अब रोज साधु के साथ ध्यान करता, नदी में स्नान करता और जंगल में टहलता। लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था। वह बोला, महाराज, मैंने शहर में देखा है, लोग कहते हैं कि आजादी सबसे बड़ी चीज है। हम सब अपने मन मुताबिक जीना चाहते हैं, लेकिन फिर भी लोग दुखी रहते हैं। तो असली आजादी क्या है? साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा, अच्छा प्रश्न है।
लेकिन पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक अमीर व्यापारी ने एक सुंदर तोता खरीदा। उसने सोने का पिंजरा बनवाया, उसमें मोतियों की झालरें लगवाईं। तोते को रोज अच्छे अच्छे फल खिलाए जाते। लोग कहते, वाह कितना भाग्यशाली तोता है। सोने का पिंजरा, अच्छा भोजन, कोई खतरा नहीं। लेकिन तोता उदास था। वह कहता, मेरे पास सब कुछ है, पर सबसे बड़ी चीज नहीं है, आकाश की उड़ान। एक दिन व्यापारी का बेटा आया और पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। तोता फुर्र से उड़ गया। वह आसमान में जाकर बोला, अब मैं सचमुच धनवान हूं, क्योंकि मेरे पास आजादी है। साधु ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, इसी तरह मनुष्य भी बाहर से सब कुछ पा लेता है, पैसा, घर, रिश्ते, मान सम्मान, लेकिन अगर उसका मन बंधा रहे क्रोध से, लालच से, ईर्ष्या से, तो वह सोने के पिंजरे में बंद है। असली आजादी तभी है जब मन बंधनों से मुक्त हो। अर्जुन चुप हो गया। उसे याद आया कि वह शहर में कितनी बार जलन और क्रोध में फंस जाता था। बाहर से सब ठीक था, पर भीतर बंधा हुआ था। साधु ने अर्जुन को बैठाया। आज का ध्यान है विचारों से मुक्ति। मन में जो भी विचार आए उसे पकड़ो मत, बस देखो और जाने दो। सोचो कि तुम आकाश हो और विचार बादल हैं। अर्जुन ने आंखें बंद की। विचार आने लगे, घर कब लौटूंगा, नौकरी क्या होगी, लोग क्या कहेंगे। तो लेकिन उसने साधु की बात याद की। उसने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, बस देखा और जाने दिया। कुछ देर बाद उसका मन हल्का होने लगा। वह भीतर से आजाद महसूस करने लगा, जैसे कोई भार उतर गया हो। उसी समय गांव का एक युवक रोते हुए साधु के पास आया। उसका नाम था नरेश। उसने कहा, महाराज, मैं गरीब हूं, मैंने शहर में काम किया, वहां मालिक ने बहुत ताने दिए, मैं भागकर यहां आ गया, क्या मैं कभी आजाद हो पाऊंगा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आजादी जगह बदलने से नहीं मिलती, आजादी तो मन की स्थिति है। अगर तुम अपने भीतर डर और गुस्से से आजाद हो जाओ तो जहां भी रहो तुम आजाद हो। नरेश चुप हो गया। उसने पहली बार समझा कि भागने से नहीं, बल्कि भीतर बदलने से आजादी आती है। अर्जुन ने धीरे से कहा, महाराज, अब मैं समझ रहा हूं। मैं सोचता था कि जब नौकरी मिलेगी तब मैं आजाद होऊंगा, जब लोग मुझे सराहेंगे तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन असली आजादी तो अभी भी मिल सकती है, अगर मैं अपने विचारों और भावनाओं का दास न बनूं। साधु ने सिर हिलाया। बिल्कुल बेटा, याद रखो, जिस दिन तुम अपने भीतर के डर और गुस्से से आजाद हो गए, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। इस प्रकार अर्जुन ने साधु से तीसरी शिक्षा सीखी कि असली आजादी बाहर नहीं, भीतर है। बाहरी बंधनों से भागकर नहीं, बल्कि विचारों और भावनाओं की जंजीरें तोड़कर ही इंसान सच्चा मुक्त हो सकता है। अर्जुन अब कई दिन से साधु के साथ रह रहा था। उसका मन शांत होने लगा था, लेकिन एक आदत अब भी उसे परेशान कर रही थी, क्रोध। जरा सी बात पर उसका चेहरा लाल हो जाता, आवाज ऊंची हो जाती। शहर में लोग उसे अक्सर कहते थे, अर्जुन, तुम होशियार हो, पर गुस्से की वजह से सब बिगाड़ देते हो। आज सुबह भी जब उसने ध्यान करने की कोशिश की तो मन में पुरानी बातें आने लगीं। किसी दोस्त का अपमान, किसी शिक्षक की डांट, किसी रिश्तेदार की आलोचना। उसका चेहरा तपने लगा। वह साधु के पास गया और बोला, महाराज, मैं सब सीख सकता हूं, पर गुस्से को नहीं जीत पा रहा हूं। गुस्सा जैसे मेरे खून में बसा है, मैं क्या करूं? साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, क्रोध एक आग की तरह है, अगर तुम इसे दूसरों पर फेंकोगे तो पहले तुम्हें ही जला देगा। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार बुद्ध के पास एक आदमी आया। वह गालियां देने लगा, तुम झूठे हो, पाखंडी हो, लोगों को धोखा देते हो। बुद्ध शांत बैठे सुनते रहे। जब वह आदमी थक गया तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भाई, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? आदमी बोला, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा गुस्सा मैं स्वीकार नहीं करता, वह अब भी तुम्हारे पास है। अर्जुन ने सोचा, क्या सचमुच कोई इंसान गालियां सुनकर भी शांत रह सकता है? अगर मैं होता तो पलटकर जरूर जवाब देता। साधु ने कहा, याद रखो बेटा, गुस्सा हमेशा बाहर से नहीं आता, वह भीतर की कमजोरी से उठता है। अगर भीतर शांति है तो कोई तुम्हें क्रोधित नहीं कर सकता। साधु ने अर्जुन को बैठाया और कहा, आज का ध्यान है क्रोध को देखना। जब भी गुस्सा आए तुरंत उस पर काबू पाने की कोशिश मत करना, बस आंखें बंद करके उसे देखो। कहां से उठ रहा है, कैसे शरीर को गर्म कर रहा है,
कैसे सांस तेज हो रही है। क्रोध को दबाना मत और बहाना भी मत, बस देखो। तुम देखोगे कि जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही क्रोध भी चला जाएगा। अगले ही दिन गांव में एक घटना हुई। अर्जुन नदी से पानी भर रहा था। तभी एक गांव का लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला, अरे शहर वाले, तुम यहाँ क्यों टिके हो? तुम्हें काम धंधा नहीं है क्या? सिर्फ बैठे बैठे साधु की बातें सुनते हो। अर्जुन का खून खौलने लगा। उसने सोचा, यह छोटा लड़का मुझसे ऐसे बोल रहा है, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई। क्रोध को देखो। उसने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसका दिल तेज धड़क रहा है, चेहरा गर्म हो रहा है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बस उस लड़के को देखा और चुपचाप पानी भरता रहा। लड़का कुछ देर बाद खुद ही चुप हो गया और चला गया। शाम को साधु ने पूछा, बेटा आज कैसा दिन रहा? अर्जुन ने सारी बात बताई। साधु हंस पड़े और बोले, वाह, तुमने बहुत बड़ा कदम उठाया। तुमने पहली बार क्रोध को देखा, उसके गुलाम नहीं बने। यही विजय है। अर्जुन को भीतर गर्व और शांति दोनों का अनुभव हुआ। वह बोला, महाराज, सचमुच मैंने देखा कि गुस्सा आया और चला गया। अगर मैं जवाब देता तो मामला बढ़ जाता, लेकिन चुप रहकर मैंने खुद को आजाद महसूस किया। इस प्रकार अर्जुन ने साधु से चौथी शिक्षा सीखी कि क्रोध से लड़ना नहीं है, बस उसे देखना है। जब हम क्रोध को देखते हैं तो वह धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है और तब हम उसके मालिक बनते हैं, उसका गुलाम नहीं। कई हफ्तों से अर्जुन साधु के साथ रह रहा था। उसका मन अब पहले से शांत था। वह अक्सर नदी किनारे बैठकर ध्यान करता और साधु की बातें याद करता, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक सवाल बाकी था। उसने साधु से कहा, महाराज, ध्यान से मन शांत तो होता है, लेकिन क्या इससे इंसान दूसरों से प्रेम करना भी सीख जाता है? क्योंकि मैंने देखा है कि लोग पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन आपस में झगड़ते भी हैं। फिर यह आध्यात्मिकता किस काम की अगर दिल में करुणा न हो? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा बहुत अच्छा प्रश्न है। सच्चा साधक वही है जो प्रेम और करुणा से भरा हो। ध्यान का असली फल यही है कि तुम्हारा दिल सबके लिए खुल जाए। फिर उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में आग लग गई। लोग अपनी अपनी झोपड़ियों से सामान बचाने लगे। एक गरीब बूढ़ी औरत रो रही थी क्योंकि उसका सब कुछ जल गया। गांव का एक किसान भी अपनी झोपड़ी बचा रहा था, लेकिन उसने जब उस बूढ़ी औरत को देखा तो अपनी बाल्टी उठाकर पहले उसकी झोपड़ी पर पानी डालने लगा। लोग चकित रह गए। अरे, तुम्हारी अपनी झोपड़ी भी जल रही है, फिर तुम दूसरों की क्यों बुझा रहे हो? किसान बोला, अगर मेरी झोपड़ी बचेगी और इसका सब कुछ जल जाएगा तो मैं कैसे चैन से रहूंगा? मेरे लिए असली सुख तभी है जब सबका घर सुरक्षित रहे। अर्जुन की आंखें भर आईं। सचमुच हम अक्सर सिर्फ अपना सोचते हैं, लेकिन अगर दूसरों का दुख हमें दुखी न करे तो यह साधना अधूरी है। साधु ने कहा, याद रखो बेटा, ध्यान का मतलब यह नहीं कि तुम अकेले सुखी रहो। ध्यान का मतलब है तुम्हारा दिल इतना बड़ा हो जाए कि सबके दुख दर्द उसमें समा जाए। साधु ने अर्जुन को एक नई विधि सिखाई। उन्होंने कहा, आंखें बंद करो और अपने दिल में प्रकाश की कल्पना करो। अब धीरे धीरे सोचो, मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मेरा मन शांत रहे। फिर यह भावना दूसरों तक फैलाओ। पहले अपने परिवार तक, फिर अपने दोस्तों तक, फिर गांव के हर व्यक्ति तक, फिर पूरे संसार तक। सोचो, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सबका मन शांत रहे। अर्जुन ने यह ध्यान किया। उसका मन भर आया। उसे लगा जैसे उसका दिल बड़ा हो गया है और उसमें सबके लिए जगह है। इसी बीच गांव में एक घटना हुई। एक आदमी अपनी बैलगाड़ी लेकर जा रहा था। गाड़ी अचानक कीचड़ में धंस गई। वह अकेला परेशान हो गया। अर्जुन और साधु वहां से गुजरे। अर्जुन ने देखा और तुरंत मदद करने लगा। उसने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी बाहर निकाली। आदमी भावुक हो गया और बोला, बेटा, तुम ना होते तो मैं यहाँ अटक जाता। अर्जुन ने महसूस किया कि उस पल मदद करके उसे भीतर एक अनोखी खुशी और हल्कापन मिला। वह सोचने लगा, यह खुशी तो किसी भी दौलत से बड़ी है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, यही है करुणा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो सबसे पहले हमारा अपना दिल हल्का होता है। यही सच्चा प्रेम है, जिसमें लेना नहीं, देना सुख बन जाता है। रात को अर्जुन अकेले बैठा सोच रहा था। उसे लगा कि उसका दिल अब बदल रहा है। पहले वह केवल अपने लिए सोचता था, नौकरी, पैसा, नाम, सम्मान। अब उसे लग रहा था कि असली संतोष तो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। उसने साधु से कहा, महाराज, अब मैं समझ गया, ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, ध्यान तो दिल खोलना है। और जब दिल सबके लिए खुल जाता है
तभी जीवन सचमुच सुंदर बनता है। इस प्रकार अर्जुन ने साधु से 5वीं शिक्षा सीखी कि सच्चा प्रेम और करुणा ही साधना का हृदय है। ध्यान हमें सिर्फ शांत नहीं करता, बल्कि हमें दूसरों का दुख बांटने और मदद करने की शक्ति भी देता है। एक सुबह अर्जुन नदी किनारे बैठा था। उसने देखा कि गांव के लोग बातें कर रहे हैं। कोई फसल बेचकर ज्यादा पैसा कमाने की सोच रहा था, कोई नया घर बनाने का सपना देख रहा था, कोई अपने बच्चों को शहर भेजने की चिंता कर रहा था। अर्जुन सोचने लगा, क्या इच्छाएं गलत हैं? अगर हम सपने ही न देखें तो जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? लेकिन अगर इच्छाएं पूरी ना हो तो दुख भी इन्हीं से आता है। वह साधु के पास गया और बोला, महाराज, कृपया मुझे बताइए, क्या इच्छाएं रखना पाप है? क्या लोभ और आकांक्षा से दूर रहना ही साधना है? साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, इच्छाएं रखना पाप नहीं है। जीवन आगे बढ़ाने के लिए कुछ इच्छाएं जरूरी हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब इच्छाएं हमें गुलाम बना देती हैं। लोभ का अर्थ है मेरे पास जितना है वह कम है, और यही भावना इंसान को कभी सुखी नहीं होने देती। एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई ने खेती की और संतोष से जीवन बिताया। वह रोज खेत में काम करता और जो मिलता उसमें खुश रहता। छोटा भाई हमेशा सोचता, मुझे और जमीन चाहिए, मुझे और फसल चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए। वह दिन रात मेहनत करता और जितना कमाता उतना और चाहता। आखिरकार उसने कहा, अगर मुझे सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितनी जमीन नाप कर मिल जाए तो मैं जीवन भर संतुष्ट रहूंगा। गांव के राजा ने शर्त मान ली। भाई सुबह सूर्योदय से दौड़ना शुरू कर दिया। वह भागता रहा, क्योंकि जितनी जमीन वह घेरेगा उतनी उसकी होगी। लेकिन जब सूरज ढलने लगा तो वह थक गया। वह अंत तक पहुंच तो गया, लेकिन वहीं गिर पड़ा और मर गया। राजा ने कहा, देखो, लोभ का अंत यही है। उसे बस उतनी ही जमीन मिली जितनी एक कब्र के लिए चाहिए। अर्जुन ने सुना और चुप हो गया। उसने सोचा, सचमुच मेरी भी हालत कुछ वैसी ही थी। मैं सोचता था कि जब तक बड़ी नौकरी न मिलेगी तब तक मैं खुश नहीं रहूंगा। लेकिन शायद असली खुशी ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि संतोष में है। साधु ने कहा, आज का ध्यान है इच्छाओं को देखना। जब भी मन कोई ख्वाहिश उठाए तो तुरंत खुद से पूछो, क्या यह वास्तव में जरूरी है या यह सिर्फ लोभ है? अगर यह जरूरी है तो करो, अगर यह सिर्फ लालच है तो उसे हवा के बुलबुले की तरह फूटने दो। अर्जुन ने आंखें बंद की। मन में कई इच्छाएं आईं। मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे नाम चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने साधु की बात याद की तो उसने महसूस किया कि ये इच्छाएं आती जाती हैं, वे स्थायी नहीं हैं। उनके बिना भी जीवन संभव है। उसी समय गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने लोगों से कहा, मैं यहाँ मंदिर बनवाऊंगा, लेकिन बदले में सब लोग मेरी दुकान से ही सामान खरीदेंगे। गांव वाले खुश भी हुए और चिंतित भी, क्योंकि यह मदद कम और व्यापार ज्यादा लग रहा था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, लोभ का यही रूप है बेटा। दिखता है दान, लेकिन भीतर छिपा होता है स्वार्थ। लोगों ने साधु की बात मान ली और व्यापारी की शर्त ठुकरा दी। तभी गांव के ही गरीब किसानों ने मिलकर छोटा सा मंदिर बनाया। वह साधारण था, पर सबके प्रेम और मेहनत से भरा हुआ था। उस रात अर्जुन नदी किनारे बैठा सोच रहा था। उसे महसूस हुआ कि लोभ कभी संतोष नहीं देता। यह तो प्यास की तरह है, जितना पानी पियो उतनी और प्यास लगती है। लेकिन संतोष अमृत की तरह है, जो एक बूंद से ही मन भर देता है। उसने साधु से कहा, महाराज, अब मैं समझ गया। इच्छाएं हमें जीने की ताकत देती हैं, लेकिन लोभ हमें जीने से रोक देता है। अगर मन में संतोष हो तो थोड़े में भी बहुत मिलता है। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, सही पहचाना बेटा। याद रखो, लोभ इंसान को हमेशा भूखा रखता है और संतोष इंसान को हमेशा तृप्त करता है। इस प्रकार अर्जुन ने साधु से 6ठी शिक्षा सीखी कि इच्छाएं आवश्यक हैं, पर लोभ विनाशकारी है। ध्यान हमें यह विवेक देता है कि किस इच्छा को अपनाना है और किसे छोड़ देना है। संतोष ही असली अमीरी है। अर्जुन अब साधु के साथ कई सप्ताह बिता चुका था। उसका मन बदलने लगा था, लेकिन कभी कभी उसमें एक अधीरता उठती। वह सोचता, मैं कब तक यहाँ रहूंगा? ध्यान करते करते कब बड़ा अनुभव होगा? मुझे जल्दी से ज्ञान मिल जाए, जल्दी से शांति मिल जाए। एक दिन उसने साधु से कहा, महाराज, क्या साधना में बहुत समय लगता है? क्या ध्यान का फल तुरंत नहीं मिल सकता? मुझे तो लगता है कि मैं अभी भी वैसा ही हूं। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, धैर्य ही साधना का पहला नियम है। जिस बीज को बोओगे उसे फल बनने में समय लगेगा। अगर तुम रोज गड्ढा खोद कर देखोगे कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं,
तो बीज कभी नहीं उगेगा। ध्यान का फल भी ऐसा ही है। समय और धैर्य से ही भीतर का वृक्ष खिलेगा। एक बार एक शिष्य अपने गुरु से बोला, गुरुदेव, आप मुझे जल्दी से ज्ञान दीजिए, मैं इंतजार नहीं कर सकता। गुरु ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इसे जलाओ और पूरे जंगल में घूम कर आओ। शिष्य गया। तेज हवा चली और दीपक बुझ गया। वह वापस आया और बोला, गुरुदेव, दीपक बुझ गया। गुरु ने कहा, जैसे हवा को सहने के लिए तुम्हें धैर्य चाहिए, वैसे ही साधना में भी धैर्य चाहिए। अगर दीपक को दोनों हाथों से ढककर धीरे धीरे चलोगे तो वह लंबे समय तक जलेगा। अर्जुन ने सिर झुकाया। उसे लगा कि वह सचमुच अधीर हो रहा था। जैसे शहर में वह हर चीज जल्दी चाहता था, जल्दी नौकरी, जल्दी पैसा, जल्दी सम्मान। अब वह ध्यान में भी वही गलती कर रहा। साधु ने कहा, आज का ध्यान है समय को महसूस करना। आंखें बंद करो और अपनी सांसों को देखो। हर सांस को आने और जाने में समय लगता है, कोई जल्दी नहीं। प्रकृति अपनी गति से चलती है। फूल अपनी समय पर खिलते हैं, सूरज अपने समय पर उगता और ढलता है। तुम्हें भी अपनी साधना को प्रकृति की तरह सहज बनाना है। अर्जुन ने अभ्यास किया। उसने महसूस किया कि सांसें धीरे धीरे अपने आप चल रही हैं। उन्हें तेज करने की जरूरत नहीं। मन भी वैसा ही है। अगर उसे समय दिया जाए तो वह खुद शांत हो जाता है। इसी बीच गांव में एक किसान आया। वह बोला, महाराज, मेरी फसल अभी तक नहीं होगी। मैं रोज खेत में जाकर देखता हूँ, बीज क्यों नहीं अंकुरित हो रहा। मुझे चिंता है कि शायद यह बेकार हो गया। साधु ने हंसकर कहा, बेटा, फसल देखने से नहीं उगती, उसे पानी, धूप और समय चाहिए। अगर धैर्य रखोगे तो यह अपने समय पर जरूर उगेगी। किसान ने साधु की बात समझी और शांत होकर चला गया। अर्जुन यह सुन रहा था और उसे महसूस हुआ, यह तो मेरे ही मन की बात है। उस रात अर्जुन अकेला नदी किनारे बैठा। चांद की रोशनी पानी पर झिलमिला रही थी। उसने सोचा, सचमुच जीवन का हर सुंदर दृश्य समय लेता है। अगर मैं अधीर रहूंगा तो कभी आनंद नहीं पा सकूंगा। धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। साधु ने कहा, याद रखो बेटा, जल्दी करने वाला कभी गहरा नहीं होता। जो धैर्य रखता है वही जीवन के असली मोती पाता है। समय तुम्हारा मित्र है, दुश्मन नहीं। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब मैं समझ गया। मुझे साधना और जीवन दोनों में धैर्य रखना होगा। फल अपने समय पर मिलेगा। इस प्रकार अर्जुन ने साधु से 7वीं शिक्षा सीखी कि धैर्य ही साधना का आधार है और समय ही असली शिक्षक। जो धैर्यवान है वही शांति और सफलता दोनों को पा सकता है।